नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल लखनऊ। 2 अगस्त 2025 ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया TRI द्वारा आयोजित इंडिया रूरल कोलोक्वी IRC 2025 के 5वें संस्करण का उत्तर प्रदेश चैप्टर आज लखनऊ विश्वविद्यालय में एक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से जीवंत ग्रामीण उत्तर प्रदेश के निर्माण के एक सशक्त आह्वान के साथ संपन्न हुआ। इस मंच पर वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विचारकों और जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों ने युवा उद्यमिता, आजीविका, महिला नेतृत्व वाले FPO और ग्रामीण बाजार परिवर्तन सहित प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया। जल योद्धा सम्मान से सम्मानित उत्तर प्रदेश के पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने कहा, भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन मीठे पानी का केवल 1% ही उपलब्ध है और हमारी नदियों की संख्या आजादी के समय 10,500 से घटकर आज केवल 500 रह गई है। इसलिए हमें खेत का पानी खेत में, मिट्टी भी खेत में के सिद्धांत के माध्यम से पारंपरिक प्रणालियों को तुरंत पुनर्जीवित करना होगा। जैसा कि रहीम ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। फिर भी हमारे पास शिक्षा जगत में भी बुनियादी जल साक्षरता का अभाव। हमें अपनी लड़कियों को शिक्षित करना होगा, क्योंकि बेटा पढ़ेगा तो एक कुल पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो 2 कुल पढ़ेंगे। और हमें अपना भविष्य केवल धन से नहीं कि जल से भी सुरक्षित करना होगा। आने वाली संतान को धन नहीं, जल धन दीजिए, क्योंकि अगला बड़ा संघर्ष तेल के लिए नहीं बल्कि जल के लिए हो सकता है। संगोष्ठी के प्रमुख सत्रों में युवाओं में उद्यमिता, विकास की भूमिका और CM युवा जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के सशक्तिकरण, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और हाशिए के समुदायों के लिए पर चर्चा की गई। एक अन्य सत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों FPO के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर अरविंद मोहन ने कहा, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत अमेरिका संबंधों सहित इसके व्यापार और आर्थिक क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। ग्रामीण क्षेत्र भारत की बहु खरब डॉलर की आकांक्षाओं का एक प्रमुख इंजन है। खराब रसद और भंडार के कारण अनुमानित ₹2.50 3 लाख करोड़ की कृषि उपज सालाना नष्ट हो जाती है, जिससे सबसे गरीब लोग प्रभावित होते हैं। हालांकि सुधार 1990 के दशक में शुरू हुए थे। अगले चरण में मानव विकास और ग्रामीण परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरी पीढ़ी के सुधारों का समय वास्तव में आ गया है। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। जालम है और मैं TRI में काम करता हूँ। तो TRI का जो ये इंडिया रूरल कोलोक्वी है, ये प्रोग्राम जो हर साल होती है, जो 1 अगस्त से लेके हमारा जो है 8 अगस्त के बीच होता है, 8 दिन के लिए अलग अलग राज्य में। ये जो है हमारा प्रोग्राम, ये क्रांति वीक जो हम लोग बोलते हैं, उसी क्रांति वीक के उपलक्ष्य में हम लोग इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हमारा ये कोशिश रहता है कि जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे गवर्नमेंट के, सरकार के अलग अलग विभाग के लोग हों, जितने भी लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है उसमें उसके पॉलिसी लेवल पे, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उसको कैसे और बेहतर रूप कर सकते हैं, इवन स्ट्रैटेजी लेवल पे उसका प्रारूप और कैसे रिफाइन और बेहतर बना सकते हैं, उस पे लोग आके चर्चा करते हैं। जो वॉइसेस फ्रॉम द फील्ड भी जो बोलते हैं कि ग्राउंड से जो किसान दीदी होती हैं वो खुद भी आती हैं और किस तरह से वो जो क्षेत्र में किसान दीदियों के साथ, महिलाओं के साथ मिलकर काम करती हैं, उनके बारे में बताते हैं, क्या वो बेहतर चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं, उनकी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हर साल होती है अगस्त के सप्ताह में 1 से 8 अगस्त के बीच, और इसमें जो है विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें NGO भी शरीक होता है जी। इसमें जो है इस इवेंट में अगर देखेंगे तो जितने भी इस डेवलपमेंट सेक्टर में, NGO सेक्टर में काम करते हैं, जो अच्छे नए नए आइडियाज़ और डिज़ाइन बनाते हैं, वो सभी लोग इसमें। तो इस तरह के इवेंट जो होते हैं, इसमें सरकार के लोग होते हैं, NGO के लोग होते हैं, कुछ लोग पॉलिसी मेकर हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, जो प्रैक्टिशनर लोग होते हैं जो खुद इसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उस तरह के लोग होते हैं। तो सभी लोग, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सभी लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं कि सभी का आइडियाज़ को किस तरह से एक बेहतर प्रारूप देके ग्रामीण भारत को जो है एक विकसित भारत के रूप में जो है उसको सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बारे में जो है हर साल हम लोग चर्चा करते हैं और हर चर्चा में, हर साल में अलग अलग विषयों पे, अलग अलग बिंदुओं पे चर्चा करते हैं,
जिससे हमारा ये लक्ष्य है कि किस तरह से जो कम से कम 1 लाख गांव जो है पूरे ग्रामीण भारत में उसको सशक्त बनाया जाए। वो ग्रामीण भारत जो है हमारा एक मॉडल पे काम करती है, जिसमें बोलते हैं समाज, सरकार और बाजार, कि किस तरह से हम समाज को, सरकार को और बाजार को एक ही जगह पे लेके आ सकें, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वहाँ पे खुद का उत्पादन करें, खुद का कंजम्पशन हो सके और एक विकसित ग्राम का जो है हम लोग कल्पना कर सके, परिकल्पना कर सके। इसी उद्देश्य को लेके विचार विमर्श और चर्चा जो हम लोग बोलते हैं या डायलॉग बोल सकते हैं, वो इसी IRC इंडिया रूरल कोलोक्वी के माध्यम से हर साल हम लोग इस तरह से प्रायोजित करते हैं और आयोजित करते हैं। धन्यवाद। ग्रामीण विकास के इसमें जो है वो 5 साल पहले शुरू किया गया था कि ग्रामीण विकास को किस प्रकार से समाज, सरकार और बाज़ार को साथ मिला के और इसकी कुछ अवधारणा बनाई जा सके ताकि देश की प्रगति और ख़ास तौर से ग्रामीण विकास की प्रगति में आगे बढ़ाया जा सके। तो ये 5वां साल है और अगस्त क्रांति सप्ताह 1 से 8 अगस्त क्रांति सप्ताह है, इसमें इसकी शुरुआत हुई 5 साल। और आज की स्थिति में तो ये दिल्ली से शुरू हुआ था और अब ये बाकी 5 राज्यों में भी शुरू हो चुका है, जिसमें पिछले वर्ष से उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। तो यही है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर ग्रामीण विकास को कैसे आगे बढ़ा सके इसके बारे में चर्चा करते हैं और कई बार यहाँ से ही बड़े प्रोग्राम की चर्चा होकर सरकार के पॉलिसीज़ और प्रोग्राम होते हैं। तो ये इस प्रकार का एक असल ज़िंदगी गांव में ही मानी जाती है और जिस तरीके से गांव को लेकर हम लोग जब देश के लिए क्या कुछ प्लान किया है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के गाँव को खास तौर पर विकसित किया जाए। ये उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष भी और इस बार भी ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो राज्य सरकार का लक्ष्य है, जो विज़न है, इस विज़न के ऊपर जो है वो किस तरह से इस विज़न को प्राप्त किया जा सके, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा इसमें हो रही है। और क्लाइमेट रेजिलियंस एक बड़ा थीम बन रही है, जलवायु परिवर्तन, उसको देखते हुए महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करते हुए कैसे भी योगदान दें, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हम इसमें आगे बढ़ सकें, ये इस प्रकार की इसमें जो है वो चर्चा हो रही है। तो ये उसी प्रोग्राम के तहत हो रहा है। पानी को लेकर लगातार जो दिक्कतें बढ़ती जा रही है उसको लेकर भी कुछ सुझाव रहेंगे इसके लिए कैसे? बिल्कुल, तो पानी की ये जो है आज देखेंगे हमारे माननीय पद्मश्री जो उमाशंकर पांडे जी, वो भी इसका हिस्सा हैं। तो इस बार इस पे बात इस प्रकार से ही हो रही है कि ग्रीन इकॉनमी की पैसा भी जो है वो गांव में बढ़े और किस प्रकार से जो है वो ग्रीन इंटरवेंशन किए जा सकें, जिससे कि पानी, ज़मीन, इसको जो है वो बेहतर किया जा सके। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो लोगों को अपनाने में आसानी होगी। तो ये भी इस बार की एक थीम है और इस पर आज चर्चा हुई। तो प्रदेश में किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे? बहुत बड़ा प्रदेश है। प्रदेश बहुत बड़ा है, अब इसमें जो है वो देखें, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन, इसमें जो है आज के दिन में लगभग 1 करोड़ महिलाएं इसका हिस्सा बन चुकी हैं। तो 1 करोड़ परिवार उनके सहायता से, अगर 4 से 5 का परिवार मानते 4-5 करोड़ लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए ग्रामीण उत्तर प्रदेश के। तो ये इस मंच को, इसको जो है वो एक व्हीकल, एक गाड़ी की तरह इस्तेमाल करते हुए कैसे सारे विभाग इन महिलाओं के समूहों के माध्यम से पूरे विकास को आगे बढ़ा सकें, ये प्लानिंग का एक हिस्सा है। तो ये इससे जो है वो पहुंच का विस्तार किया जा रहा है, ये सोच है। ट्रेनिंग वगैरह भी चलाई जाएगी? जी, बिल्कुल, बहुत बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लखपति जैसे लखपति महिला कार्यक्रम है, कार्बन फाइनेंस है, इस प्रकार के जो है वो FPOs के विस्तार हैं, CLFs के विस्तार हैं, ये सारा ही जो है इसके ऊपर आज कार्यक्रम है वो कैसे और शार्पन और धारदार बनाया जा सके, इसके ऊपर आज जो है चर्चा है। थैंक यू। ये जो स्वैच्छिक अच्छी संस्थाएं हैं, ये देश में कि देश के बड़े राज्यों में अच्छा काम कर रही हैं। खासकर महिलाओं बहनों को उनको रोज़गार देने के लिए, वृक्षारोपण के लिए जो वो तमाम सारी जो योजना है, महात्मा गांधी रोज़गार योजना है या अन्य योजनाएं, इन सबको गांव में कैसे महिलाओं को, बहनों को ऊपर उठाना, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में और तालाब का पानी तालाब में रहे। जो जलवायु का परिवर्तन हो गया है, हर व्यक्ति लगभग संकट में है। हमें अगर व्यक्ति के प्राण बचाने हैं तो हमको पेड़ लगाना होगा और पानी बचाना होगा। पानी की छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करनी पड़ेंगी। महिलाओं को अपने पैरों पर, बहनों को खड़ा करने के लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनको अवसर देना होगा। एक बहन हमारी पिछले वर्षों का जो एक तरीके से एक सर्वे है, 14,000 किलोमीटर पानी के लिए चलती थी। आज जल जीवन मिशन के द्वारा, मनरेगा के द्वारा, अन्य सरकारी योजनाओं के द्वारा स्वच्छ जल पहुंच रहा है। लेकिन हम एक बात कहते हैं कि पानी
वो बहाना, टोटी को तोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। आज जो हम पानी पी रहे हैं, लाखों साल पुराना पानी ज़मीन का पी रहे हैं। हमारे पुरखों ने बचा के हमको पानी रखा था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि TRI जैसी जो संस्थाएं हैं, ये जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं, बिहार में काम कर रही हैं, झारखंड में काम कर रही हैं, ये अच्छी संस्थाएं समाज की आज लखनऊ विश्वविद्यालय में राज्य, समाज, सरकार तीनों मिल करके बात कर रहे हैं, जिसमें कई जिलों की बहनें आई हैं, उनके विचारों को सुनने का मौका मिला है। मैं पद्मश्री के नाते उनका भी स्वागत करता हूं और मैं आप सबका, खासकर मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करता हूं कि समाज के परिवर्तन में आपकी बड़ी भूमिका है। लोग प्रातःकाल गीता और भागवत रामायण नहीं पढ़ते, आपका अखबार पढ़ते हैं, आपके समाचार देखते हैं, आपका सोशल मीडिया देखते हैं। आपके माध्यम से सूचनाएं जाएँ। यहाँ पर 24 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं इंटर तक में और 4.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। लगभग हमारे यहाँ 1133 विश्वविद्यालय हैं, लगभग हमारे यहाँ 80,000 इंटर कॉलेज हैं, 34,000 डिग्री कॉलेज हैं, 13 लाख से आसपास हमारे प्राइमरी जूनियर इंटर कॉलेज हैं। हम इन सब बच्चों को, जो नेशन ऑफ द फ्यूचर है, उनको पानी बचाएं और पेड़ लगाएं, ऐसी हमको शिक्षा देनी चाहिए। अभी आपने शिक्षा के बारे में बात की कि अपने बच्चों को भी, अपने भाषण में आपने भी कहा कि बच्चों को अपने शिक्षा दिलाएं, भले उसके लिए आपको कर्ज लेना पड़े, एक वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन सरकार ने तो अभी बहुत से सारे स्कूल जो बंद कर दिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार ने क्या किया वो सरकार जाने, मेरा विषय सरकार का नहीं है, क्योंकि मैं कोई अनुमान नहीं लेता हूँ, कोई संस्था मेरी नहीं है। मेरे तो गांव का व्यक्ति हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने, मेरे बाबा ने, गांव में पानी नहीं था, कुआं खोदा था, गांव में तालाब नहीं था तो तालाब बनाया था। हम उन लोगों में से हैं कि आधा गिलास पानी नहीं है, मेरा मतलब नहीं, आधा भरा है, ये महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मैं ये जानता हूँ कि हम, समाज सबसे बड़ी चीज़ होती है, समाज सरकार को निर्माण करती है, समाज सरकार मिल करके देश का निर्माण करते हैं। हम सब मिल करके ये सोचें कि हमको अपने बच्चे को पढ़ाना है और दुनिया के रास्ते हमारे यहाँ हैं। हम पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ लोग विदेश गए हैं, देश में शिक्षा है, विदेश में शिक्षा है, गांव में शिक्षा है। शिक्षा केवल सामान्य शिक्षा नहीं है, आप जो जानते हैं बड़ी शिक्षा है। एक मोटर मैकेनिक जो जानता है बड़ी शिक्षा है, एक बढ़ई जो जानता है बड़ी शिक्षा है, एक बुनकर जो जानता है वो बड़ी शिक्षा है। जो हमारे यहाँ पुरानी परंपराओं की शिक्षा है, जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक थी, जो पहाड़ के ऊपर तालाब बनाते थे, पहाड़ के ऊपर कुआं बनाते थे, वो कौन सी टेक्निक थी? आज हमको फिर से वही सब आज ट्राई के द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है। अपना प्लीज़ परिचय देते हुए बताएं। मैं ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया से इंटीग्रेटर के रोल में हूँ उत्तर प्रदेश में, और आज TRI और लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त तत्वाधान में इस ग्रामीण भारत संगोष्ठी को आयोजित कर रही है। TRI इसे पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक वर्ष करती है और देश के अलग अलग राज्यों में 5 राज्यों में इस वर्ष हो रहा है और 7 में राजधानी दिल्ली में हो रहा है। इस चर्चा का, विमर्श का मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की बातें हैं, ख़ास तौर से समेकित विकास की बातें हैं ग्रामीण क्षेत्र की, वो पीछे रह जाती हैं। उन विषयों पे हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं, वो इस विषय पर और चर्चा करें, इस विषय को और द्रुतगत से आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए हम ये संगोष्ठी करते हैं, जिसमें देश भर के माननीय मंत्रीगण, विद्वान और विमर्श के लिए हमारे ग्रामीण किसान और लखपति दीदियाँ और हमारे नेतृत्व कर रहे CLF की दीदियाँ भी शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय में IRC 2025 का दूसरा सत्र कर रहे हैं। इससे पहले कल हमने MP में मनाया था और अगला सत्र हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड और तत्पश्चात मुंबई और दिल्ली में रखा गया। थैंक यू।